अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रो अप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम C++ प्रोग्रामिंग में कमेंट्स किस तरह यूज करते हैं और वेरिएबल्स किस तरह यूज करते हैं, उनको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं और डिक्लेयर किस तरह करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं। तो इधर हमारे पास ये एक कोड क्रिएट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। तो हम इधर से ही इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें कमेंट यूज करेंगे और वेरिएबल्स इनिशियलाइज और डिक्लेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स यूज करने के हमारे पास टू वेज हैं। फर्स्ट हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है और सेकंड हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। अगर आप एक सिंगल लाइन में कमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने इस तरह 2 फॉरवर्ड स्लैशेस टाइप करनी है और इसके बाद आपने अपना कमेंट टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर टाइप करता हूं, जैसा कि हमने ये कमेंट इधर टाइप किया है। अगर हम नेक्स्ट लाइन में टाइप करें तो ये आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास इधर कमेंट की शेप में नहीं आ रहा, क्योंकि कमेंट हमारे पास ऑटोमेटिक डार्क कलर में हो जाता है। तो इसको मैं इधर से डिलीट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अब हम इसको इधर से बिल्ट एंड रन पर क्लिक करें तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम पर कमेंट का कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हुई, क्योंकि कमेंट हमारे पास प्रोग्रामर के लिए होता है जो कि इसको रीड कर सके, कमेंट के जरिए समझ सके कि इस स्टेटमेंट में प्रोग्रामर ने क्या राइट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर इसका सोर्स कोड किसी और को देते हैं तो वो कमेंट के जरिए इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस स्टेटमेंट्स में प्रोग्रामर ने क्या राइट किया हुआ है और वो इस स्टेटमेंट से क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा है, ये इस फंक्शन से क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट टाइप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने फॉरवर्ड स्लैश टाइप करनी है और इसके साथ आपने स्टैटिक यूज करना है और इधर आपने कमेंट इस तरह कोई टाइप कर देना है और इसके बाद आपने स्टैटिक टाइप करना है और साथ फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हमारे पास इस तरह मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मल्टी लाइन कमेंट को हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर से इसको बैक करूं और इधर से इसको इस तरह बैक करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 वेज कमेंट को राइट करने के। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एक वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और उसको किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है। C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक प्रॉपर सिंटैक्स है जिसको आपको फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास वेरिएबल की डाटा टाइप आती है और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नेम आता है। तो इस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब डाटा टाइप क्या होती है। C++ में हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा टाइप्स मौजूद हैं, जिनमें से बेसिक हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है। अगर हमने सिंपल नंबर्स शो करवाने हैं तो उसके लिए हम इंटीजर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इधर हम टाइप करते हैं इंट स्टैंड फॉर है इंटीजर और इधर हम वेरिएबल का नेम को टाइप करते हैं और इसके बाद हम इधर सेमीकोलन टाइप कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और इधर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवा देंगे। तो इधर हमने फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू सेव करवा दी है। स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन टाइप करेंगे और इसके बाद मैं इसको इधर से अरेज करता हूँ और इधर हम ये टाइप करते हैं वेरिएबल का नेम और इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो इधर से मैं इसको भी अरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह सिंपल देखें तो ये हमारे पास अब 10 प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पर 10 प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर अब हम इसमें पॉइंट्स में स्टोर करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इधर 0.989 टाइप करता हूँ और इसके बाद मैं दोबारा बिल्ट एंड रन पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं फिर भी हमारे पास ये 10 ही आ रहा है। इस पर हमने इधर इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू सेव करवाई थी, क्योंकि हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल में ओनली इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हमें इधर इंटीजर की जगह पर फ्लोटिंग डाटा टाइप करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर फ्लोट टाइप करता हूँ और अब हम इधर से बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास अब फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इधर कैरेक्टर को ही प्रिंट करवाना चाहें तो इसके लिए हमने इधर 4 डाटा टाइप यूज करनी है, जो कि स्टैंड फॉर है कैरेक्टर। और इसके बाद इधर अगर आप ये स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने इसको इस तरह सिंगल कोटेशन में टाइप कर लेना है और इसके बाद इधर से आपने इसको बिल्ट एंड रन पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास इस तरह कैरेक्टर एक प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के भी हमारे पास 2 वेज हैं। एक हमारे पास इस तरह एक लाइन में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है और दूसरी लाइन में हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया हुआ है। अगर हम एक लाइन में ही वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवाना चाहें तो इसके लिए हमने इधर से बैकस्पेस टाइप करनी है और दोबारा और इधर से सेमीकोलन को रिमूव कर देना है और एक इस तरह ए को रिमूव कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह इनिशियलाइज भी वेरिएबल हो जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करते हैं इधर से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रो अप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।